चलो भाई अब बात करते हैं अपने मेन ट्रॉफी के बारे में। कैसा लग रहा है रोनाल्डो फैन वाचिंग मेसी विन हिज फोर्थ ट्रॉफी? मैंने ये चीज़ बोली भी थी भाई लाइव स्ट्रीम पे। हाँ आई थिंक अब मेरा वो मोमेंट आ चुका है दैट आई जनरली डोंट केयर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था किसको सपोर्ट कर रहे हो, कोलंबिया को कर रहे हो। मुझे जनरली लगा कि भाई इफ मेसी विंस दिस इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, इफ ही डज नॉट विन दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग। तो भाई जीतना है जीतो। एंड प्लस आई थिंक जब व्हेन ही स्टार्टेड कराएंगे तो मैं सपोर्ट ही करने लग गया था भाई कि भाई जीत ही जाए भाई, रो क्यों रहा है भाई। इट वाज अ वेरी फिटिंग फिनाले इन द सेंस कि काफी सारे कैरेक्टर आर्क्स ना कंप्लीट हुए अर्जेंटीना की स्क्वाड से। तो उसी को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फाइनल की पूरी जर्नी जो थी, मेसी एंड डी मरिया वर नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। हाँ डेफिनेटली, इनफैक्ट फार फ्रॉम इट। दिस टीम, हमने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट में बोला था, उसकी रील भी बनी थी, तो उसमें काफी लोगों ने गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो अंधभक्त मेसी फैंस है ना। राइट। लॉजिकली एज अ मेसी फैन आई माई सेल्फ हैव टू से भाई मेसी का कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम रहा है। ऑल्दो वही है कि वो एक्सजी उसकी सेकंड हाईएस्ट है या एक्सए जो भी है वो सब ठीक है। दिस टीम showed how they can survive without Messi and Di Maria. right. सबसे मुझे लगता है this is one of the most important titles out of all the four. World Cup तो of course peaks. Copa America first वाला would be always special because वो पहला title था which opened the gates. But actually में this title gives a lot of promise for the future also. इस मैच में let's discuss this match and then we'll discuss all these narratives in detail. कोई चेंज नहीं था लाइनअप में from the semi-final. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अकूनियो और अपने मोलिना को स्टार्ट करा सकते हैं, बट उनको नहीं कराया था। अपार्ट फ्रॉम दैट डिमरिया प्लेइंग, अल्वारेस प्लेइंग, इट वॉज एक्सपेक्टेड, कोई डाउट नहीं था। कोलंबिया में भी वही अपना राइट बैक को जो फालतू में जो कोनी मार के लिया हुआ था भाई, तो उसको मिल गया था। जब गेम स्टार्ट होता है, बड़े इजीली समअप करता हूँ, फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना के पास 48% पोजेशन था, विच डज नॉट यूजुअली हैपन कि उनके पास पोजेशन कम हो। यूजुअली दे हैव मोर पोजेशन। 3 शॉट उन्होंने लिए थे, सिर्फ 1 ऑन टारगेट था। कोलंबिया ने 8 शॉट लिए और 4 ऑन टारगेट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शॉट्स टेकन एंड ऑन टारगेट में कोलंबिया बहुत ज़्यादा आगे है। द सरप्राइजिंग पार्ट इज एक्सजी फिर भी अर्जेंटीना की 0.37 की थी, उनकी 0.34 की थी। राइट। अर्जेंटीना हैड अ बेटर एक्सजी इन जस्ट 3 शॉट्स। दैट क्लियरली टेल्स अस कि, एंड दिस इज द होल नैरेटिव ऑफ द गेम इन माई ओपिनियन, लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर टू मी Colombia have been playing the game of their life throughout this Copa America. इतना अच्छा, ये पिछले 28 गेम की विनिंग स्ट्रीक थी। मुझे नहीं याद है लास्ट में कोलंबिया इतना अच्छा कब खेली थी। एंड अर्जेंटीना हैव बीन फार फ्रॉम देयर बेस्ट वर्जन दैट वी हैव सीन, एंड येट दे वर गुड इनफ फॉर कोलंबिया। बस सिंपल फर्क ये था गेम का, जो गेम का क्रक्स है ना वो यही है। राइट। कि मतलब अर्जेंटीना अपने बेस्ट वर्जन पे ना होकर भी इतनी तगड़ी है कि कोलंबिया लिटरली, अगर तुम पूरा मैच निकालो, शायद तुम गिनती के 1 या 2 चांसेस बोल सकते हो जहां पे दे केम क्लोज टू स्कोरिंग, वरना एमी मार्टिनेज के पास आराम से बॉल आई जा रही थी। आई थिंक पॉइंट वही था फर्स्ट हाफ में भी, मतलब फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट अर्जेंटीना से ज्यादा पास कोलंबिया आई थी ऑन मेनी ओकेजन्स। मतलब इट लुक लाइक आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हाउ दे स्टार्टेड द गेम, क्योंकि नॉट अफ्रेड। हाँ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि अर्जेंटीना थोड़े बैकफुट पे स्टार्ट करेगी। मतलब नॉट बैकफुट, बट आई थिंक कोलंबिया ने काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली गेम स्टार्ट करा था। इनफैक्ट जो भी वो तगड़े तगड़े फाउल्स आ रहे थे, जिसके चक्कर में अल्टीमेटली मेसी जाता भी है, इवन बिफोर दैट जो भी फाउल्स आ रहे थे, इट वॉज कमिंग फ्रॉम कोलंबिया साइड, एंड अर्जेंटीना वो एग्जैक्टली रिप्लिकेट कर नहीं रही थी। वरना यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अगर इनके अगेंस्ट अगर किसी ने फाउल कर दिया तो ये तो मतलब गला वाला दबाने पे आ जाएंगे। बट सम हाउ फॉर सम रीजन कोलंबिया काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली खेल रही थी, एंड फर्स्ट हाफ में इट डिड सीम लाइक कि आई थिंक स्लाइटली अपर हैंड, क्योंकि पूरा गेम बहुत ज़्यादा केजी था। एंड ऐसा नहीं था कि बहुत क्लियर कट चांसेस बनाए किसी भी टीम ने। इनफैक्ट भाई सेकेंड हाफ में आते आते तो मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद कोलंबिया, क्योंकि दे वर सो बैड इन द फाइनल थर्ड। सेकेंड हाफ में जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जा रहा था ना, द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स बिकेम मोर दिखने लग रहा था। हाँ, मतलब भाई आप फाइनल थर्ड में पहुंच तो जा रहे हो, एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लेके पहुंच रहे हो, बहुत आराम से पहुंच भी जा रहे हो, बट वो जो फाइनल डिलीवरी आ रही है आपकी, वो किसी बंदे के पास भी नहीं आ रही भाई। मतलब इट इज, मतलब बहुत ऊपर से जा रही है, बहुत दूर से जा रही है। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद कोलंबिया, एंड ऑब्वियसली द गाय इन क्वेश्चन विल बी हामेस रॉड्रिगेज, जो कि अल्टीमेटली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल जाता है उसको। डिड नॉट हैव अ गुड गेम भाई। मतलब जो क्रिएटिविटी आउटपुट हमने देखा था
कि एक बंदे से आता है मेन इनका, एंड ही वॉज क्वाइट एब्सेंट इन दिस गेम. ही डिड गेट द बॉल बट ही वॉज नॉट एबल टू इम्पैक्ट द गेम इन एनी वे. सो आई थिंक इन जनरल कोलंबिया स्टार्टेड द गेम वेरी वेल, बट वही बात है कि जितना ज़्यादा टाइम आप रहते हो किसी टीम के साथ एक गेम के अंदर, धीरे धीरे करके आप वो डिफरेंस पता चलने लग जाता और है. हमने प्रीव्यू में क्या डिस्कस किया था, बहुत लोगों ने सर पे चढ़ा रखा था उरुग्वे को, कोलंबिया को, वगैरह वगैरह को. भाई अर्जेंटीना इज द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स राइट नाउ. हाँ. उनको पता है कि वही वंस अगेन अर्जेंटीना वर नॉट एट देयर ए गेम येट दे न्यू हाउ टू ग्राइंड आउट द गेम. वो चीज एक्सपीरियंस से आती है और उसको तुम बीट नहीं कर सकते इतनी आसानी से. राइट. तो अब अगर स्पेन के अगर फिनलिज्मा की बात करेंगे अगर कि भाई स्पेन जैसी टीम होगी तो वो अलग क्वालिटी है. कोलंबिया इज नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ. राइट. तो इट वाज नेवर, मतलब जो लोग कहते हैं ना कोलंबिया फेवरेट्स है, ये है वो है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है. ठीक है, मुश्किल तो था ही, बट पॉइंट वही है कि अर्जेंटीना वर नॉट इवन एट देयर फुल एफर्ट एंड येट दे लुक्ड सो कंफर्टेबल. लोग कहेंगे कंफर्टेबल कैसे लग रहे हैं भाई, तुम खुद देखो, अभी हाईलाइट्स देखना, कितने चांसेस तुम गिना सकते हो जिसमें एक्चुअली में क्लियर कट केस था वहां पे गोल आने का. रेयरली कोई था कोलंबिया की तरफ से. ऑन द अदर हैंड सेकेंड हाफ में तो पर्टिकुलरली अर्जेंटीना हैड अ कपल ऑफ चांसेस क्लियरली थ्रू डिमरिया हिमसेल्फ, जहां पे आप आराम से स्कोर कर सकते थे. फर्स्ट हाफ को जस्ट टू सम इट अप, एक चांस पर्टिकुलरली आएगा जो डिमरिया कट बैक करता है मेसी को, एंड वो चांस नहीं आता. ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे देयर कुड बी अ चांस कि डिमरिया लेफ्ट विंग पे जाए, एंड उससे स्टार्ट राइट विंग पे क्या था, गेम के बीच में उसका लेफ्ट विंग पे कर दिया. राइट. वो एक बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, बिकॉज द राइट साइड ऑफ कोलंबिया हैज बीन मोर एग्जॉस्टेड. तो दैट वाज आल्सो अ नाइस टैक्टिकल प्ले बाय स्कैलोनी. अपार्ट फ्रॉम दैट दो और वो टॉकिंग पॉइंट्स होंगे फ्रॉम द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट जो मेसी को टैकल पड़ता है, वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ था. हाँ. क्योंकि वो बॉल बाहर जा चुकी थी तो उसको फाउल काउंट नहीं जाएगा. बट उसके बाद आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज था, कौन था, उसको भी बूट अप पड़ता है भाई. एंड भाई देयर इज समथिंग अबाउट कॉन्मेबल या फिर क्या है, कोपा अमेरिका में चेक ही नहीं करते भाई. मुझे वही लग रहा था भाई, क्योंकि ये जितने भी फाउल पड़े थे सारे बूट अप थे भाई. स्टड्स अप थे, उस पे लगी थी. एंड मेसी का तो चलो मुझे तब भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगा था क्योंकि बॉल ऑलरेडी बाहर जा चुकी थी जब फाउल हुआ. तो द रेफरी ऑल्सो कुड नॉट डू मच. द रेफरी बाय द वे वाज जैक्ड भाई. मतलब पूरा प्रिपेयर होके आया था वो बंदा, तो ही कुड नॉट डू मच क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहा था. बट बाकी जो लिसांड्रो मार्टिनेज को पड़ा था भाई, वो तो मतलब बॉक्स के अंदर था भाई. वो तो क्लियरली आपको फाउल देना चाहिए था. बट वही बात है कि कॉन्मेबॉल अपने ही हिसाब से चलता है भाई. वो कुश्ती उश्ती सब लड़ने देता है. इट्स टू फिजिकल, टू इंटेंस भाई. मतलब एंड में जाते जाते तो ऐसा एक मोमेंट आया था जिसमें भाई अर्जेंटीना का डिफेंडर बॉल क्लियर करने आया था तो वो उड़ के ऐसा आया था भाई, ऐसे मुंडी ऊपर करके कूद के आया था. पीपल इन साउथ अमेरिकन फुटबॉल आर एक्चुअली विलिंग टू स्टेक देयर लाइव्स. हाँ भाई, एक्चुअली दे आर एक्चुअली विलिंग टू थ्रो देयर बॉडीज. हम लोग डिस्कस भी करते हैं कैसे जब आप किसी से मान लो बॉल विन करने जा रहे हो, ऐसे भिड़ रहे हैं दो लोग, तो पास आते आते ना टेंडेंसी होती है टू पुल योरसेल्फ बैक अ बिट. यहाँ पे लोग पूरा पुश थ्रू कर जाते हैं भाई, और फिर गिर गए तो गिर गए. तो विच इज व्हाई आई आल्सो थिंक यूरोपियन टीम्स यूजुअली स्ट्रगल करती हैं इसी जगह. हो सकता है, राइट. एंड व्हाई आई थिंक कि शायद स्पेन भी अगर होगा फाइनल्स में तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, उसको चलो बाद में डिस्कस करेंगे. बट कमिंग टू द सेकंड हाफ, वंस अगेन द गेम वाज वेरी केजी टू स्टार्ट विद, एंड देन वी सी कि मेसी एकदम से गिरता है भाई, एंड इट वाज नॉट ड्यू टू एनी टैकल. हाँ, भागते भागते गिर जाता है. भागते भागते वो गिरता है, एंड फिर वो तुरंत रोना शुरू हो गया भाई. और फिर वहां से इट टर्न्स आउट कि उसको सब ऑफ होना पड़ेगा, व्हिच वाज सो एंटी क्लाइमैक्टिक कि इन हिज फाइनल कोपा अमेरिका गेम, व्हिच इज भाई एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नो न्यूज़ के रिटायर होने वाला है. इनफैक्ट फबीजो रोमानो ने कहा है कि अगले साल मेसी एंड यामाल खेलेंगे. होपफुली वो कंटिन्यू आई थिंक कंटिन्यू करेगा. वैसे वो मुझे लग नहीं रहा फिनलिज्मा तक तो आराम से खींचना चाहिए भाई. आई थिंक उसके बाद अगर टू बी ऑनेस्ट अगर फिनलिज्मा तक खींचा तो फिर वर्ल्ड कप तभी ना खींचने का कोई पॉइंट ही नहीं है. फिर नहीं है, बट आई थिंक पॉइंट वही है कि क्या उसकी बॉडी अलाउ करेगी उसको वो करने की. इफ ही फील्स ऑलराइट देन ही विल कंटिन्यू, इफ ही डज नॉट ही वोंट. बट आफ्टर दैट मोमेंट जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ था, उसके बाद एक ब्रीफ पीरियड आया था जब कोलंबिया एक्चुअली में थोड़ा डोमिनेट करी थी. क्योंकि ऑफ कोर्स द टाइड कंप्लीटली टर्न. देन वी सी मेसी वहां पे बैठा हुआ है भाई, फूट के रो रहा है भाई बंदा. आई थिंक जेन्युइनली मेरे दो इमोशंस थे. पहली बात तो ऑब्वियसली आई फेल्ट वेरी बैड सीइंग हिम क्राई, क्योंकि एक तो भाई वो बंदे की शक्ल ऐसी है ना कि उसको रोते देख लेते तो आपको खुद गंदा लगने लग जाता है कि भाई नहीं तू मत रो यार. तो वो रोने लग गया. तो आई जेन्युइनली वांटेड कि भाई यार एक हैप्पी नोट पे एंड हो ये चीज़. सेकेंडली व्हाट आई लाइक टू सी वाज कि
again, क्योंकि throughout this tournament it has been like he whether he wins it, whether he does not win it, whether Argentina wins it, whether they don't win it, it does not really matter. क्योंकि सब लोग, and we talked about this कि क्या इन players में अभी भी वो hunger होगा, and starting के कुछ games के बाद people started questioning this also क्योंकि Argentina was not playing on their A level. इस मैच में when Messi started crying, it felt nice in the sense कि भाई it's good to see that he still has that hunger. And at the end of the point वही आता है कि कोई sportsman, किसी भी sportsman के लिए the biggest honor is to win something for their country. Whether he wins it for the first time, whether he wins it for the 100th time, it is always going to get emotional. So that was very good to see. मतलब exactly the भाई जीतने के बाद भी जो लोग रो रहे थे, अभी की बात करते हैं, the moment जब वो मेसी रो रहा था, the whole crowd was chanting his name, and उस टाइम पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब इनको टीम को लगना चाहिए कि हमें मेसी के लिए जीतना है, which Di Maria also said by the way post match presentation. Okay. कि we were quite upset कि मेसी को इस तरीके से जाना पड़ा, but in the end it feels nice because हम उसके लिए जीत पाए. और वो फूल मतलब भाई वो सांड हो गया था पैर उसका एकदम, जब वो टैकल पड़ा था मुझे लगा नहीं था इतनी. हाँ वही कुछ ज्यादा ही फूल गया था भाई उसका पैर एक्चुअली में, पूरा आइसिंग वाइसिंग कर रहा था साइड में बैठ के. तो मतलब इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्ले, बट स्टिल वी सी कि फिर किसी तरीके से गेम टिल द 90th मिनट जब भी जो रेगुलेशन टाइम था खत्म होता है, आफ्टर दैट ब्रीफ पीरियड फ्रॉम कोलंबिया, उसके बाद इट वाज कंप्लीटली अर्जेंटीना, वेयर Di Maria वुड बी लॉबिंग इन अ लॉट ऑफ बॉल्स ऑन द फार पोस्ट, वहां से कोई हेडर मारने का ट्राई कर रहा होगा. Di Maria को तुम कुछ भी खेलो भाई, लास्ट गेम था उसने फाइनल गोल नहीं मारा, पर बंदे ने द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड, स्कोरेबल चांसेस होते हैं, वो Di Maria ने पिच पे क्रिएट करके. आई थिंक Di Maria का भी गेम ऐसा था ना कि स्टार्टिंग में तो इट लुक्ड लाइक कि भाई थोड़ा सा तो मतलब ही इज नॉट ऑन हिज ए लेवल, एंड एज द गेम वेंट ऑन इट सीम्ड लाइक कि भाई थोड़ा फूक गया भाई आदमी, थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, बट स्टिल आई नो डिफेंसिवली मतलब ही वाज ट्रैकिंग बैक, बट ही वाज नॉट इफेक्टिव विद इट. राइट. बट इन द फाइनल थर्ड व्हेन ही वाज इन देयर, जो भी वो कर्ल करके बॉल अंदर डाल रहा था, he created so many chances जिसमें बहुत क्लोज आ गई थी अर्जेंटीना. इट्स जस्ट दैट कि वो बस एक स्टेप पीछे रह जा रहे थे समटाइम्स, तो दैट्स ऑल. एंड फिर जब एक्स्ट्रा टाइम शुरू होता है, इट वाज ऑल अबाउट, मेरे हिसाब से द नैरेटिव देन वुड हैव बीन कि द प्रेशर इज ऑन कोलंबिया. हाँ, ये 30 मिनट है, अभी गोल मार दो वरना पेनल्टी शूट में तुम नहीं जीतने वाले. एंड सो विद दैट इंटेंशन वी सी, एक तो कोलंबिया ने सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत लेट करे थे अपने, राइट. 87th मिनट के आसपास उन्होंने आके पहले सब्स करे अपने. तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या परहैप्स दे वर प्रिजर्विंग कि मतलब एंड में आके फ्रेश एनर्जी के साथ काफी सारे प्लेयर्स को लिखेंगे कि वो डोमिनेट करे पिच पे. बट आई थिंक जैसी गेम एक्स्ट्रा टाइम पे गया ना, इट वाज अ लूजिंग बैटल फॉर कोलंबिया, बिकॉज वही जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीम एंड अ नॉट सो गुड टीम विल बी इवन मोर एविडेंट. प्लस जब तुम पेनल्टी शूटआउट्स में आएंगे, एमियो मार्टिनेज नहीं हरवाने वाला भाई, चांस ही नहीं है. And so then we see कि भाई Argentina even in the extra time were clearly the better team. And continuing with that momentum, Lautaro Martinez आता है, जो कि इनिशियली लग रहा था पहले 10-15 मिनट के लिए कि क्या अभी भी अच्छा खेल नहीं रहा, बंदा वो दौड़ ही नहीं पाता भाई वो बंदा, बट फिर जो गोल मारता है, राइट भाई गोल ने वो भी एंड में रोया है भाई, बिकॉज इट वाज एक्चुअली उसके लिए भी कैरेक्टर आर्क बड़ी अच्छी थी. वर्ल्ड कप के टाइम पे वो ड्रॉप, वर्ल्ड कप में जब आया था तो वो स्टार्टर था, उसके बाद वो फर्स्ट टीम से ड्रॉप हुआ है, एंड अब इस टूर्नामेंट में 5 गोल मारे हैं, एंड डिस्पाइट नॉट बीइंग अ रेगुलर स्टार्टर. हाँ, एंड फाइनल में गोल मारा है भाई बंदे ने. मेसी उससे पहले रो रहा था, मेसी खुश हो गया उसके चक्कर में, राइट. तो इट वुड हैव मेंट अ लॉट टू हिम. व्हाट अबाउट दैट गोल तो भाई, क्या गोल मारा, काफी अच्छा गोल था. एंड उससे पहले जो उन लोगों ने बॉल रिगेन करी थी, जो इंटरसेप्ट करी थी बॉल, दैट वाज आल्सो ग्रेट. बट भाई बाद में जो उसको लेन करा गया, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि भाई ये दौड़ कैसे रहा इतना तेज, क्योंकि वरना तो बहुत धीरे दौड़ता है वो. उसने आउटपेस करा डिफेंडर को, देन वेरी गुड फिनिश एज वेल. तुमने कहा ना बॉल जो विन करी जो भी है, उसको सोच के दिमाग में नाम आता डिपॉल. भाई बंदा अलग लेवल का खेला है. ही वॉज द ओनली गाय फ्रॉम द मिडफील्ड जिसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, एंड लास्ट मिनट तक भागा है बंदा. उसको लेजेट उसका वो कराओ भाई, डोपिंग टेस्ट कराओ. हाँ. ये इतना कैसे भाग सकता है कोई आदमी, क्योंकि पूरे गेम में थ्रू आउट द 120 मिनट्स एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई. वो पागल की तरह दौड़ रहा था डिस्पाइट बीइंग द ओनली गाय जो सब्स्टिट्यूट हुआ ही नहीं था. स्टिल ही वॉज सो इफेक्टिव विद इट. He brought so much energy into the field.
आई थिंक भाई बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा। क्रेडिट जो भी अर्जेंटीना का सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है डेपॉल को, हाँ। जिस तरीके से वो खेलता है। मतलब वर्क रेट भाई अर्जेंटीना का वही था, हमने कितने बार देखा भी था कि बॉल लूज कर रहे 3 बंदे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं भाई बॉल विन बैक करने के लिए। तो अर्जेंटीना दे नो हाउ टू ग्राइंड दिस आउट। डिफेंस में भी एक बंदे को बोलूंगा लिसांड्रो मार्टिनेज से, जो एंड में आके कुछ जो टैकल्स करके सेव करें, इंटरसेप्शंस करें, हेड करके बॉल को क्लियर करा है। हाँ राइट भाई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ओटामेंडी को स्टार्ट कराओ बिकॉज एरियली ही वुड बी बेटर, एंड इन लोग का गेम जो है कोलंबिया का एरियली बहुत अच्छा रहा है सेट पीसेस से। भाई लिसांड्रो मार्टिनेज प्रूव्ड हिमसेल्फ वंस अगेन यार, उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक उसका भी यही है यार, ओटामेंडी इवन जो ट्रॉफी सेलिब्रेशन था जिसमें डिमारिया, ओटामेंडी और मेसी तीनों साथ में आए थे, आई थिंक इट काइंड ऑफ मीन्स कि ओटामेंडी का भी ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो क्वाइट ओल्ड नाउ, इट वाज हिज लास्ट कोपा अमेरिका, सो द ट्रांजिशन सीजन हैज कम। तो आई थिंक अब उसका भी टाइम आ गया कि लिसांड्रो मार्टिनेज विल स्टेप अप, एंड नाउ दैट दे हैव वन द कोपा अमेरिका विद लिसांड्रो मार्टिनेज बीइंग द स्टार्टर, आई थिंक ही हैज सील्ड हिज प्लेस नाउ एंड प्रूव कर दिया उसने कि ही इज द नेक्स्ट डिफेंडर नाउ। इनके डिफेंस लाइन तो फिर से पूरी रिन्यू हो गई ना, रोमेरो यंग है, लिसांड्रो मार्टिनेज यंग है, दोनों तागलेफिको वो भी निकाल लेंगे अभी, मोलिना मोंटियल तो दोनों ही निकाल लेंगे। तो वंस फिर फाइनल विसल जब होती है, डिमारिया उससे पहले सब ऑफ होता है, वो भी रोते रोते जाता है, वंस अगेन शोइंग हाउ मच इट मींस टू देम। वही जो लोग डाउट कर रहे थे कि भाई इस ये अर्जेंटीना टीम में वो हंगर होगा कि नहीं होगा, they just need an excuse to create narratives for themselves and to play for those narratives. Right. It was clearly evident. एमी मार्टिनेज एंड में शिटहाउजरी कर रहा है, पूरी टाइम वेस्ट कर रहा है बढ़िया से, एंड कोलंबिया के भी प्लेयर्स भाई क्या पागल थे भाई, मतलब क्या फालतू में लेजिट आई थिंक कुछ 20-30 सेकंड बचे थे, उसमें दे वर क्रिएटिंग सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी, सो मच ऑफ अननेसेसरी, मतलब वट एवर दे वर ट्राइंग टू डू। उसमें एमी मार्टिनेज ने भाई पहले तो बॉल लेके ऐसे रेफरी को दे दी, फिर रेफरी ने थोड़ी देर बाद आके वापस उसे बॉल दी, उसके बाद उसने बॉल ऐसे पास करी, उसके बाद खुद हाथ में पकड़ ली, उसके बाद एंड में जाते जाते उसने बॉल को किस करा, फिर ऊपर मार दी और फिर गेम खत्म था। तो मतलब प्रॉपर शिट हाउसी फ्रॉम एमी मार्टिनेज। आई थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेट द पावर डायनामिक्स राइट इन द गेम। जब वो ऐसे कर देता है ना तो फिर बंदे की वैसी हिम्मत नहीं होगी। जो वो बंदा था भी, वो बंदा पीछे पड़ा हुआ था भाई हर किसी के, फालतू में फाउल करता, सबसे लड़ाई कर रहा था। तो इट वॉज राइट ऑफ एमी मार्टिनेज टू डू दैट एंड say कि भाई we are the champions. And wait, to sum this up, this win actually represents how Argentina, when not even at their best, वो experience ही ऐसा हो गया ना इस टीम का कि they know how to win. Finals नहीं हारेंगे भाई. I think that and plus how they have regained their spot as a great footballing nation in the sense that they don't need that X factor guy. Don't need, मतलब again मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेसी को निकाल दो, in the sense कि मतलब एक टाइम था जब ये टीम इतनी मीडियोकर थी विद मेसी, देन मेसी इस टीम को लेके टॉप पे लेके जाता है, एंड नाउ दे हैव काइंड ऑफ मतलब एक वापस ट्रिब्यूट सॉर्ट ऑफ दे दिया है, एक गिफ्ट दे दिया है टू गाइज लाइक डिमारिया एंड मेसी कि भाई वही ना जो विराट कोहली ने कहा था कि ही हैज कैरिड द बर्डन ऑफ दिस नेशन फॉर 21 years, इट्स अबाउट टाइम कि वी डू द सेम। तो उन लोगों ने लेजेट पूरा रीपे करा इस टाइम पे ट्रस्ट, क्योंकि एज यू सेड ना कि इन दोनों प्लेयर्स का टूर्नामेंट ऐसे कुछ खास गया नहीं एक्चुअली में, मतलब फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में गंदा ही गया है। एंड सो कमिंग टू द कैरेक्टर आर्क्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, ये दोनों ही चीजें इस बार नहीं थी फ्रॉम द टू बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम। उसके बावजूद टीम ने जीत के दिखाया इन प्लेयर्स के लिए। राइट। तो सबसे पहले तो एक जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आके ये यहाँ पे खत्म होती है कि द अर्जेंटाइन टीम दैट वाज सो डिपेंडेंट ऑन मेसी के साथ जो हरकत हुई है, जो ये सब ऑफ के गया है रोते हुए, अगर 2021 से पहले होता ना पूरी टीम के कंधे झुक गए होते, 100% झुक गए होते। वो कितना बड़ा लेवल अप है उस मेंटालिटी से लेके आज के दिन पे कि एक फाइनल में जहाँ पे उनका जो बंदा हमेशा स्कोर करता है उसने स्कोर नहीं करा, जो बंदा उनका जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है वो इंजर्ड होके बाहर निकल गया, उसके बावजूद उन्होंने ग्राइंड करके विन निकाली। सबसे पहला तो ये। दूसरा लौतारो मार्टिनेज का, ऐसे हमने डिस्कस करा था भाई, आफ्टर बीइंग मेड a secondary guy to Alvarez, right, who is so much younger than him. हाँ, मतलब 5 गोल मार के रो रहा था बंदा भाई जीतने के बाद। That is how much it means to him. Redemption आग उसकी भी थी एंड बंदे ने थोड़ा बहुत तो कॉम्पनसेट कर दिया 2022 में जो हरकतें करी थी उसने उसके लिए, तो उसके लिए मुझे बड़ा खुशी है। एमी मार्टिनेज भाई कोपा अमेरिका 2021 का बेस्ट कीपर, वर्ल्ड कप का बेस्ट कीपर और अभी दोबारा बेस्ट कीपर।
I think international stage पे he is the best keeper. He is the best keeper. हाँ. He is. It's not even about the penalties anymore. जितना composed वो इस मैच में लगा है, there was एक ऐसी बॉल थी जो उसने स्पिल भी करी हो. Right. मतलब वो फंबल भी नहीं करी. Exactly. I think वही बात है कि पहले हम लोग सब लोग कहते थे इवन वर्ल्ड कप के टाइम पे दैट ही इज द बेस्ट गोलकीपर व्हेन इट कम्स टू पेनल्टीज, शूटआउट्स. नाउ ही हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम दैट टू बीइंग द बेस्ट गोलकीपर on international stage. So very happy for that guy also, and over time I have also started liking that guy more क्योंकि एक strong personality चाहिए होती है from a goalkeeper, and when a guy is able to do that again and again in every match, no matter what happens, it's a likable character भाई. मतलब कुछ भी बोलो, he is a likable. हाँ है क्या एक्चुअली में, है क्या. ये सब प्लेयर्स अगर पहले नहीं थे इसीलिए अर्जेंटीना जीत भी नहीं. एंड कितनी बार हमें देखने को मिलता है किसी टीम में ऐसा कि गोलकीपर हैक हो. मतलब लेजिट हैक है भाई वो बंदा, वो सिंगल हैंडेडली गेम्स निकाल सकता है. वी ऑल्सो सेड कि हाउ अगर पेनल्टीज पे जाता है अल्टीमेटली अर्जेंटीना जीत जाती है, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुड एक्चुअली गो टू एमी मार्टिनेज. Was an equal contender. हाँ, इवन अगर आई थिंक इस बार भी मिल जाता उसे तो कोई कुछ कहता नहीं एज सच उसको. बट वही बात है कि हामेस रोड्रिगेज ने भी वो एक ऑल टाइमर कैंपेन निकाल लिया भाई, सबसे ज्यादा असिस्ट दे दिए एक पूरे कैंपेन के अंदर. हाँ, उसका भी डिजर्व्ड है. राइट. बट ऑल्सो कि ये टीम, अर्जेंटीना की टीम एक ट्रांजिशन में भी थी. वो ट्रांजिशन में थोड़ा बहुत दिखा होता है. जो हमने बैकलाइन को डिस्कस करा, मैक एलिस्टर, लो चेल्सो को जो इन लोगों ने रोटेट करा जिस तरीके से. निको गोंजालेस भाई, शाउट आउट भाई, मैंने पहली बार उसको इतना प्रोडक्टिव और कॉन्ट्रीब्यूटिव होते हुए देखा है अर्जेंटीना की जर्सी में. हमेशा ऐसा लगता था क्यों खेल रहा है बंदा, इतना चांसेस वेस्ट करता है, ऐसा करता है वैसा करता है. जब मेसी बाहर हुआ था और जब वो आया था तुरंत मुझे दिखा था वो बॉक्स के अंदर हरकतें करते हुए भाई. मतलब पहली बार मुझे अच्छा लगा निको गोंजालेस. राइट. All in all, a great campaign because this actually completes a lot of character arcs and a lot of situations that were to be questioned for this team. Scaloni को भी भाई another title, 4 finals, सारे unbeaten अभी तक. Right. ऐसा रिकॉर्ड मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम कब था. शायद स्पेन. Is this the best इंटरनेशनल टीम, मतलब वो जो टॉप 3 में आती है? टॉप 3 में तो डेफिनेटली आएगी, आराम से आएगी, आराम से. आई थिंक वही है ना कि अब कायदे से तो इन लोगों ने वो उतना अचीव कर लिया जितना स्पेन ने भी करा था. इट इज जस्ट अबाउट कि क्या अचीव कर. तो उनका फुटबॉल भी बहुत ज्यादा एस्थेटिक था. मे बी देन यू कैन से स्पेन. बट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स तो दिस टीम इज राइट अप देयर. मतलब क्योंकि जो इनकी विनिंग स्ट्रीक भी तो चल रही है भाई, 5 साल हो गए सिर्फ 2 मैच हारे हो यार. क्रेजी. क्या ही बोले. लास्टली जस्ट टू एंड द सेगमेंट ऑफ फुटबॉल, अगर फिनलिज्म होगा, कमिंग बैक टू इट इन मोर डिटेल, इफ मेसी इज प्लेइंग, डिमारिया तो अब चलो चला गया है, आई थिंक राइट नाउ दे शुड बी फेवर्ड भाई. मैं वही कहूंगा अभी भी कि बिकॉज वही ना जो ग्राइंड आउट करके निकाली ना विक्ट्री, द काइंड ऑफ इंटेंसिटी विद विच दीज साउथ अमेरिकन टीम्स प्ले, जितनी फिजिकलिटी होगी, द आई कांट. मतलब मुझे याद है स्पेसिफिकली जब इटली के साथ वो मैच हो रहा था फिनलिज्म का, भाई जिस तरीके से तब टॉर्चर करा था भाई इटली को, किसने एक्सपेक्ट किया था? आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट ये होगा कि 2025 में जाते हुए, इवन एज आई सेड राइट नाउ इफ दीज बोथ टीम्स प्ले तो आई वुड प्लेस माय मनी ऑन अर्जेंटीना. बट एक साल में कई बार ऐसा होता है कि जो टीम जीत के आती है, जब वो फिनलिज्मा इनका हुआ था उस टाइम पर मतलब इटली के तो इतने मेजर प्लेयर्स किएजा, स्पिनाज़ोला जो इनके मेन प्लेयर्स थे वो तो थे ही नहीं उस टाइम पे, तो वो इंजर हो गए थे. स्पेन किस शेप में होती है, किस फॉर्म में होती है गोइंग इनटू बिफोर द फिनलिज्म, अल्टीमेटली वो चलो सब पता नहीं, अ लॉट विल डिपेंड ऑन इट अल्टीमेटली. बट मैं वही कहूँगा इवन अर्जेंटीना का, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट सर्टन अल्टीमेटली, क्योंकि डिमारे जा चुका है. मेसी का आई थिंक ये टूर्नामेंट थोड़ी चीज़ें तो सिग्निफाई करी है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू द सेम गोइंग फॉरवर्ड विद मेसी ऑल्सो, एंड नेचुरली ऑल्सो क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एजिंग. मतलब उसकी बॉडी एकदम उस वे में रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. व्हेन ही इज प्लेइंग तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी गुड, बट कितना रेगुलरली वो खेलता है टीम के साथ वो थोड़ा सा चेंज तो होगा डेफिनेटली. तो अगेन आई वुड से कि राइट नाउ अगर होता है तो अर्जेंटीना शुड बी द फेवरेट्स, बट जब टाइम आएगा उसका वील सी. भाई ऑल्सो डिमारिया रिटायरिंग, कुड दिस मीन डिबाला के लिए अब की वो रेगुलरली आ रहा है? भाई आई होप ही हैज ऑलवेज बीन दैट गाय जो कि मैं चाहता हूँ अच्छा परफॉर्म करे. बट वही है, जब ये इस कोपा अमेरिका की स्क्वाड में नहीं आया था, इट वाज अ वेरी बिग हार्डवर्क भाई. बंदा जीत गया होता टाइटल, जीत गया होता. राइट, एक वर्ल्ड कप जीत जाता, कोपा अमेरिका भी जीत जाता. बट भाई ऑल इन ऑल अ ग्रेट विन फॉर अर्जेंटीना एंड मेसी. फुटबॉल, स्कैलोनेटा keeps going on. Great win for football. Great win for football.
होपफुली अब 5वां टाइटल ही बहुत जल्दी आएगा राइट एंड फिर वर्ल्ड कप की बातें होंगी तब की तब देखी जाएगी। हाँ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।